मेरे हाथ में थोड़ा ना है थंबनेल बनाना। और बल्कि जिन पत्रकार की बात की जा रही है उनमें से अलग अलग मुद्दों पर ट्विटर पे अजीत जी का इन लोगों से मतभेद है, अलग अलग मुद्दों पर अजीत जी अलग बात करते हैं इन लोगों से। और एक और संपादक महोदय हैं, उनके साथ भी अजीत जी लगातार ट्विटर पे अब उनके बीच तकरार रार चलती रहती है। तो ये तो थंबनेल पहली बात तो क्लियर नहीं है, ये ठीक भी नहीं है। और ऐसा कुछ मैंने थंबनेल क्रिएशन और सारी चीजों में मेरा कोई वो नहीं, थंबनेल में नहीं बना सकता। नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने में कोई आपत्ति नहीं है। डिफरेंस ऑपिनियन है, पत्रकारों के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते रहे। अब हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि ये मेरा ओपिनियन नहीं उनके समर्थन में है कि आपने क्यों नहीं वीडियो बनाया। मैंने जब आधार दिया कि कोविड पर आपने कुछ भी सवाल क्यों नहीं पूछे, साइंटिफिक फैक्ट्स थे, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आपने क्यों नहीं पूछे। आप पूछते तो बहुत अच्छा रहता, आज बहुत बड़ी बात होती। लेकिन आपने वहां पर या तो आप समझ नहीं पाए पूरे प्रकरण को, या फिर आपको डर रहा कि YouTube आपके चैनल को डिलीट कर देगा, जैसे मेरे चैनल को डिलीट किया, पहले चैनल को। और कई स्ट्राइक हुए, इस चैनल पर भी कई स्ट्राइक हो गए। मेरे तो 4000 सब्सक्राइबर हैं, मेरे इस चैनल का जो रीच है मेरे तो वो लिमिट किया 4000 सब्सक्राइबर हैं, वो क्या डिलीट करेगा। हाँ नहीं, मेरे चैनल का जो रीच है वो एक प्रकार से रिस्ट्रिक्टेड रीच है, इसलिए मेरे वीडियोस उस तरह से नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि पूरे मेरे चैनल को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। पूरी लॉबी है जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने जो लड़ाई लड़ी थी वो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे जो बजाबता टेक डाउन कर रहे थे पूरी दुनिया में उस तरह के न्यूज को, और वो कह रहे थे कि वो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो कि कंप्लीट साइंटिफिक था, जिसको आज पूरी दुनिया मानने के लिए तैयार हो गई कि हाँ वो साइंटिफिक था। आज जो ये घटनाएं हो रही हैं वो सब लोग अब स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। फिर भी आज भी वो सवाल नहीं उठा रहे, आज भी वो सवाल नहीं आ रहा है। मेरी आपत्ति तो वहां उनके साथ बनी हुई है, लेकिन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। व्यक्तिगत तौर पे मेरा उनसे कोई ये नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है ना उनका मेरे से होगा, ये मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं। तो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत आचरण में हमको लगता है कि एक मर्यादा में रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए। और इस तरह के आपका थंबनेल और उस साथी पत्रकार जो अपना आपके साथी पत्रकार हैं, फर्ज कीजिए अगर कोई कमियां हैं भी, तो भी पब्लिक डोमेन में इस तरह से आकर के बोलना मैं समझता हूं कि बहुत आपत्तिजनक है और दुखदाई है। और ये अगर मान लीजिए, इसलिए मैं आपको आज आपसे मैं बात कर रहा हूं कि ये विचार ऐसा होना चाहिए, सभी पक्ष के पत्रकार अगर अपनी ताकत को एक बार समझ लें और एकांगीपन को छोड़ दें, आइडियोलॉजिकल डिवीजन को छोड़ दें, जो नहीं छोड़ेंगे, मुझे पूरा यकीन वो लोग नहीं छोड़ पाएंगे। अगर छोड़ दें तो मैं पक्के तौर पर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा मामला बदल सकता है। आपका कनेक्शन लगता है कुछ प्रॉब्लम हुआ है श्रीकांत, आप दोबारा जुड़ रहे हैं या आपसे बात हो गई मोटे तौर पर? तो श्रीकांत आपका शुक्रिया, आपने माफी मांग ली है, अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि अजित जी तक आपका माफीनामा पहुंच गया होगा। अगर अजित जी हमारे इस कार्यक्रम को कहीं से देख पाए तो वो जरूर इसके ऊपर ध्यान देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपके माफीनामे पर अजित जी कोई सकारात्मक पहल करके आपको शायद माफ भी करें। माफ करना न करना ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनका अधिकार है। लेकिन अगर आपने माफी मांगी है तो उम्मीद करते हैं कि शायद आपको माफी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने पत्रकार बिरादरी से और पत्रकार साथी से यही कहता हूं कि व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के घेरे में मत पड़िए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी रिपोर्ट्स पर आपको आपत्ति हो सकती है, उस पर खुल करके विरोध कीजिए, उस पर खुल करके बात कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत आरोप से बचना चाहिए, इससे व्यक्ति का नुकसान तो होता ही है, साथ साथ इस संस्था का, जो मीडिया एक जो इंस्टीट्यूशन है, उसका नुकसान होता है। और इससे फिर जो दूसरे लोग लाभ उठाते हैं, जिसके लिए जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस हम लोग हैं, उसको कमजोरी होती है, और जो बाकी स्टेक होल्डर हैं इसमें वो लाभ ले लेते हैं। तो वो तो चाहेंगे कि हमारी बिरादरी कमजोर हो, हमारी बिरादरी आपस में लड़े, और वो हमको कमजोर करना चाहेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारी बिरादरी कमजोर ना हो, हमारी बिरादरी डिस्कोर्स, डायलॉग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब चलता रहे, बावजूद हम लोग इकट्ठे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत,
हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि अजित अंजुम जी इस पर सकारात्मक पहल करेंगे। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।